फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब्रॉड में काम करते हुए कैसे पैसे की सेविंग करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि मेरे को अब्रॉड में भी पैसा नहीं बच रहा है, मेरा सैलरी कम है और मैं पैसा घर पे भेज पाता हूं लेकिन वो बच नहीं पाता है। अब्रॉड में भी काम करते हुए पैसा नहीं बचता है अगर आपके पास में, तो काम करने का आपको फायदा क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं कि ये पैसा आपको बच ही जाएगा। और आप देख लेना यूट्यूब पर ये वीडियो हाउ टू सेव मनी एज ए वर्कर इन अब्रॉड, वो एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी आप सर्च करके देख लेना ये वीडियो, पैसा कैसे सेव करना है अब्रॉड में काम करते हुए, एक भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है उसे भी दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में भी छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा दिया उसी में तो उजाला होगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे हर चीज आपको मिल जाएगी, तो ही आपकी जिंदगी में उजाला होगा, रोशनी होगी और हर चीज आप पालोगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विद शेफ राणा, जो कि आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जहां जहां जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, दोहा कतार में, बहरीन में, और अभी प्रेजेंट में सऊदी अरब में काम कर रहा हूं। तो सऊदी अरब का हम लोगों को यहाँ पे पैसा सेव नहीं हुआ, अब्रॉड में भी काम करते हुए जो 3 गुना 4 गुना सैलरी मिलता है, तो काम करने का हमें कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि अपने फैमिली को छोड़ के, अपने माँ बाप को, बीबी भाई बहन को छोड़ के इतने दूर पड़े रहो फिर भी पैसा सेव ना हो। तो पैसा कैसे सेव करना है अब्रॉड में, क्या क्या टिप्स है वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो टिप्स है फ्रेंड्स, गेट समथिंग फ्रॉम द योर कंट्री, यानी कि समथिंग बोले तो जैसे आप बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत सारा पैसा बचाती हैं। आप अपने कंट्री से जब भी आते हैं वेकेशन से, तो आप ब्रश ले लीजिए, मंजन ले लीजिए, कोलगेट ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, क्रीम ले लीजिए, शेविंग ब्लेड ले लीजिए, और भी जो जरूरी आपकी चीजें हैं वो सारी आप अपनी कंट्री से लेके आइए। किस लिए बोल रहा हूं मैं कि अगर आप वही शेविंग जेल यहाँ पे खरीदोगे, वही करीब 8-10 रियाल का आता है, यानी कि 200-300 का आता है, लेकिन वहां आपको वही आपको हाफ रेट में मिल जाएगा आपके कंट्री में, क्योंकि यहाँ तो कुछ बनता नहीं है अब्रॉड में, सारे ये चीजें बाहर से ही आते हैं और हो सकता है आपकी कंट्री से ही आते हो। तो जो भी सामान आप वहां से ला सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का जो यूज करते हैं वो अपने बैग में, लगेज बैग में डाल के ला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं खुद लेके आता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि मैं मंजन भी वहीं से लेके आता हूँ, ब्रश भी 2-3 वहीं से लेके आता हूँ, और आपका शेविंग जेल भी वहीं से लेके आता हूँ, और बहुत सारी चीजें मैं अपने इंडिया से ही लेके आता हूँ जिससे पैसा बचे। क्योंकि एक बार वहां से आपने खरीद लिया 2-3 हजार का, तो वो आपको पूरा साल भर चलेगा, यहाँ खरीदने का जरूरत नहीं है। तो गेट समथिंग फ्रॉम योर कंट्री। नेक्स्ट जो टिप्स है, कीप सेम टू सेम मनी एवरी मंथ फॉर योर एक्सपेंस, यानी कि यहाँ पे जब आप काम कर रहे हैं तो हर समय हमें हर महीने एक जैसा पैसा बचा के रखना चाहिए। अगर हमने मानो 500 रियाल का खर्चा है हमारा, तो 500 ही रखना चाहिए, बाकी का जितना भी पैसा है आप अपने इंडिया भेज दो, या फिर ऐसी जगह पर रखो यहाँ भी रखो, कभी इमरजेंसी में कुछ काम आएगा तो ऐसी जगह रखो जिसको टच नहीं करना है आपको। खाने के लिए, अपने खर्चे के लिए उतना ही पैसा बाहर निकाल कर रखना है जिससे आपको कुछ खरीदने का मन नहीं करे, क्योंकि यहाँ खरीदोगे तो सारी चीजें एक्सपेंसिव हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं, और ये आपको सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग खरीद लेते हैं। कोई वॉच खरीद लेता है, कोई कपड़े खरीद लेता है, और कोई कुछ भी खरीद लेता है। तो हमें सेम टू सेम एवरी मंथ अपने खर्चे के लिए पैसा निकाल के साइड पे रखना चाहिए, जिससे जो
अपना अर्निंग है, जो अपनी सैलरी आ रही है, या तो उसको भेज दो या साइड में रख लो, लेकिन हमें एवरी मंथ सेम टू सेम पैसा खर्चा करना चाहिए अपने लिए। नेक्स्ट, सेंड मनी सेम टाइम। वही मैं जो बोल रहा हूं कि सेम टाइम, जैसे ही आपका सैलरी आता है, जैसे ही आपको पैसा हाथ में आता है, आप वहां भेज दो। नहीं तो कि हो सकता कोई दोस्त आपसे मांग ले, या फिर और कोई भी खर्चा आपका हो जाए, तो वो पैसे कब वापस आएंगे अगर किसी ने मांग लिया। या फिर जो आप कुछ नहीं खरीदना चाहते लेकिन आपके पास पैसा रखा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ खरीदने का मन 100% आपको करने लगेगा और खरीद ही लोगे, इसलिए वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे लाइफ स्टाइल आपको मालूम है, ड्यूटी जाना है, बाद में आके सो जाना है, वही लाइफ स्टाइल है। तो इतना शौक मौज हम लोग नहीं कर सकते। खाली एक ऑफ मिलता है, वो ऑफ में हम लोग अपने पर्सनल चीजें पहन सकते हैं, बाकी तो हम लोग यूनिफॉर्म पहन के रहते ही रहते हैं, पूरा दिन ड्यूटी पे झामी ड्यूटी हम लोग करते हैं। तो सेम टाइम जैसे ही आपका पैसा आता है, सैलरी आता है, सेम टाइम 1 दिन बाद 2 दिन बाद पूरा पैसा आप अपने बजट का निकाल के एक्सपेंस का, तो वहां पे भेज दीजिए अपने कंट्री में, अपने फैमिली के पास। तो उतना पैसा आप सेव कर सकते हैं अपने लिए। नहीं तो कुछ खरीद ही लोगे आप, ये 100% मेरा मानना पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डोंट बाय क्लॉथ्स एंड सम कॉस्टली आइटम। यानी कि कपड़े आप यहाँ पे खरीदोगे, ये कपड़े यहाँ तो बनते नहीं, कहां से आ रहे हैं? ये भी इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, जहां नेपाल से आ रहे हैं और दूसरी कंट्रियों से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि आप 2-4 टी-शर्ट वगैरह जो भी है, अपने जो भी पहनते हैं कपड़े, आप अपने कंट्री से लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे खरीदोगे वहां से ये सारी चीजें आ रही है, तो ये तो ऑब्वियसली कॉस्टली देंगे ही देंगे। इसलिए सेम चीज हम लोग ज्यादा डबल प्राइस में क्यों लें? इसी से तो हमें थोड़े थोड़े पैसे करके बचाने, तो यही हमें फायदा कराएंगे बहुत आगे चल के, थोड़े थोड़े बहुत सारे बन जाएंगे। तो कपड़े भी आप बाहर से लेके आइए, अपने इंडिया, अपने जो भी कंट्री है वहां से लेके आइए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से भी आपको मिलते हैं सस्ते, वहां से लेके आइए। यहाँ आपने देखा हुआ एक टी-शर्ट मिनिमम 60 से 70 रियाल की आती है, जो कि 1400-1500 रुपए की हो गई। इंडिया में वही टी-शर्ट आपको 500-600 में, या फिर अपने कंट्री में जिस भी कंट्री से आप हैं वह 500-600 में मिनिमम आपको मिल जाएगी, और वो भी सेम ब्रांड की और क्वालिटी की अच्छी टी-शर्ट वगैरह, ट्राउजर वगैरह सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो कपड़े भी यहाँ मेरे हिसाब से नहीं खरीदने चाहिए, आप अपने कंट्री से लेके आने चाहिए। नेक्स्ट, कुक फूड इन रूम। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना रूम पर नहीं बनाते, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अगर आप रूम पे और रूममेट के साथ में खाना मिलके बनाओगे तो आपका खर्चा बहुत कम आएगा, और बाहर खाओगे बहुत सारे नुकसान है उसको खाने से। एक तो पैसा तो जा ही रहा है आपका ज्यादा, नेक्स्ट आपका पेट भी निकलेगा, बीमारी भी होगी, क्योंकि बाहर कैसा वो लोग हाइजीन फॉलो करते हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था कुक फूड इन रूम। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो करते रहे, 100% आपको देखना कुछ ही महीनों में सेविंग थोड़ा ग्रोथ करेगी। आपको जो भी पैसा आपका बच रहा है उसका हो सकता है 1.5 गुना और बचने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट यूज टू मच ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर रहते हुए आप ये कोशिश करिए कि ज्यादा आप लोग टैक्सी, मेट्रो या बस ना लें, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। आप एक साइड से कहीं भी गए, यहाँ पर 20-25 रियाल लग जाता है, बोलो तो 500 रुपए लग जाते हैं, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट है। 500 आने के हो गए, 500 जाने के हो गए, 1000 रुपए तो आपके 50 रियाल तो वहीं खर्चा हो गए। तो फ्रेंड्स, जितना भी हो सके आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम यूज कीजिए, हो सके तो मेट्रो या बस ले लीजिए गवर्नमेंट के, लेकिन लोकल टैक्सी तो बिल्कुल ही मत लीजिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप 3 बार भी घूमने निकल गए 1 महीने में, तो वहां पे आपके 150-200 तो ये किराए के हो गए, रेंट के हो गए, और उसके बाद में आप वहां जाएंगे तो खर्चा होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें आपके पास रूम में मौजूद हैं, रखी हुई हैं, तो फिर आपको लेने के लिए क्या जाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कम यूज कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूं, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इतना दूर रहने का तो ही आपको फायदा होगा। जल्दी और कम टाइम में ज्यादा पैसा आपको मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो में सारी चीजें फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट, डोंट बाय टू मच आइटम व्हेन यू गोइंग वेकेशन। बहुत सारे लोग
के बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, जब वेकेशन जाते हैं ये भी खरीद लिया वो खरीद लिया। लेकिन फ्रेंड्स कभी आपने सोचा ये इंडिया में कितने का मिल रहा है, ये पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है, ये बांग्लादेश में कितने का मिल रहा है, ये नेपाल में कितने का मिल रहा है। यानी कि हमारे कंट्री में उसका रेट हाफ है, लेकिन फिर भी हम लोग ले जाते हैं। कुछ सामान ले जाइए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये करता हूँ, एक एक सामान सबके लिए ले जाता हूँ। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए एक एक अपना कपड़ा ले जाता हूँ, लेकिन वो भी कॉस्टली लगता है मेरे को। मैं यहाँ से जाने के बाद ही इंडिया में खरीदता हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम खरीदारी शॉपिंग वगैरह करके ले जाता हूँ। जो जरूरी चीज है जिससे बच्चे वगैरह खुश हो जाए, फैमिली खुश हो जाए, एक एक आइटम ले जाइए। बाकी वहां जाके आप सारा चीज खरीद के उनको थोड़ा सा टाइम लेके दे दीजिए, जो कि आपका पैसा भी बचेगा और वहां वापस भी कर सकते हैं अगर वो बच्चों को या फैमिली को अच्छा नहीं लगे या फिट नहीं हो, तो ये सबसे बड़ा फायदा भी होता है। नेक्स्ट, रिमाइंड योर सेल्फ यू आर नॉट ऑन हॉलीडे हियर। यहाँ पे आप वेकेशन पे नहीं आए, यहाँ पे आप घूमने के लिए नहीं आए, यहाँ पैसा कमाने के लिए आए। तो ये सारी चीजें अगर फॉलो करोगे तब पैसा आपको मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं दोस्तों के साथ पार्टियां करके और भी चीजें करके। अरे फ्रेंड्स, अरे मेरे भाई, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए, पार्टियां करो ठीक है, कभी कभी करो, लेकिन डेली नहीं होती है, महीने में नहीं होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी चीज मानना ना मानना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब और लाइक का तभी फायदा है जब आप जो बेल दिख रही है उसको प्रेस करके रखेंगे, तो जो भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वीडियो लेके आऊं फ्यूचर में, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।